31 3 दिन व्रत रहेगा। अगर 1 तारीख को अमावस रहेगा तब, और एक निश्चित कर लेंगे तो 3 दिन को उनको अमावस के पहले 3 दिन हमें व्रत रखना पड़ेगा। उसके बाद 1 तारीख को पूजा लेंगे, 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को पूजा लेंगे। फिर 4 तारीख को हवन होगी, महाराज की जो हवन होगी। तो 3 तारीख को रोड भी चढ़ जाएगा हनुमान जी का, और 5 पूजा महाराज लेते हैं, यानी 5 बार भोजन मेरे हाथ से बना हुआ वो भोग करते हैं। और उसी 3 तारीख को रात में 4 बजे सुबह भोरे लास्ट पूजा लेंगे, और उसी समय 5 वरदान उनकी कृपा होगी तो जरूर मिलेगा, वो 5 वरदान मिलेगा। और 5 वचन जो होंगे कि मैं धरती से शैतानों को मिटा दूंगा, तो समझ लीजिए कि शैतान से बड़ी ताकत कोई और नहीं होती। फिर समझ लीजिए कि आपके सभी दुखों का अंत वो करेंगे। इस समय महाराज जी सभी केस को देख रहे हैं, लगभग शैतान को छोड़कर सभी चीजों को निवारण कर दे रहे हैं। एक शैतान है जिसका केस महाराज अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पूजा के बाद अगर महाराज ने वचन दे दिया तो आपकी सभी समस्याओं का हल महाराज जरूर। ये सत्य का दरबार है, सत्य और धर्म जितना बना रहेगा उतनी महाराज की कृपा और शक्ति बढ़ती चली जाएगी। हम सबको मिलकर इस छोटे से धाम को बहुत विशाल धाम बनाना है, और उसमें महाराज जी आप सबके साथ सहयोग करेंगे, और आपके सबके मनोबल को बढ़ाएंगे, और आप सबके दुखों को हरण करेंगे। महाराज की इच्छा है कि जो हमारे यहाँ आया है वो दुखी होकर नहीं लौटेगा, निराश होकर कभी नहीं लौटेगा, यहाँ से खाली। महाराज यही चाहते हैं कि से बैठें, अपना दुख सुनाएं, भोजन करें, भजन करें और आशीर्वाद पाएं। यह उनकी इच्छा है कि भोजन हो, भजन हो, और आराम से आशीर्वाद हमारा लें, अपने घर को जाएं, और घर में सभी प्रकार के कष्ट आपके दूर होंगे, चाहे वो शारीरिक कष्ट है, चाहे वो आर्थिक कष्ट है यानी पैसे का, और चाहे समाज से सताए हुए लोग हैं, जो भी कष्ट हैं सभी कष्टों को महाराज से बताइए, अपने मन की बात को। महाराज धीरे धीरे सबके दुख दूर करेंगे। महाराज का यही संदेश। इस संसार में जो आया है उसका अंत निश्चित है, आज नहीं तो कल। सब यहाँ जाने वाले ही हैं, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, बस यादें रह जाती हैं। सब आवागमन का संसार है। यह है कि संसार में देवी देवताओं को मानकर चलोगे, भगवान को मानकर चलोगे, तो फिर दोनों सुख प्राप्त होंगे, लोक सुखी परलोक सुखी, दोनों सुख मिलेंगे आपको, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो इसलिए सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए नारायण का नाम सदा लेते रहना, तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा, अपने आप होगा। भगवान नारायण का नाम आप लोग जप सकते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ये भी 16 महामंत्रों में एक मंत्र है। या फिर राधे राधे, ये भी महामंत्र है। या हरिओम नाम, ये भी महामंत्र है। गायत्री भी मंत्र जो है वो भी 16 महामंत्रों में आते हैं। किसी भी मंत्र को आप अपने दिल से लगाकर उसे जप करते रहिए, और महाराज को गुरु मानकर इनकी शरण में आते रहिए, अपने आप आपका कल्याण होता। और महाराज जी की कृपा नहीं रह गई है, बन गया, तहाँ ओझाई का नाम मिट जाएगा। एक शक्ति और एक धाम ही कहलाएगा कि एक महाशक्ति और धाम है महाराज का। यहाँ पर कृष्ण भगवान का मंदिर और हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, मूर्ति स्थापित होगी, और उसके बगल में महाराज राजाबल का मंदिर बनेगा। और महाराज ने निर्णय लिया है
कि महाराज का जो दरबार जैसे है वैसे ही रहेगा। गर्भगृह में महाराज रहेंगे, ऊपर मंदिर का निर्माण होगा। जैसे वेदी है वैसे ही रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऊपर से लेंटर डालकर फिर ऊपर पिंडी बनाकर मूर्ति स्थापित हो जाएगी। महाराज जी चाहे गर्भगृह में बैठे चाहे ऊपर सिंहासन पर, वो उनकी इच्छा है। यही हृदय से आवाज आ रही है कि कोई वेदी में छेड़छाड़ नहीं रहेगी, वही रहेगी कि ताकि शक्ति में कोई गड़बड़ी ना हो। इसी तरह से महाराज से मैंने बात किया है। महाराज यही कहते हैं कि जिस समय वो वेदी बनाई गई थी वो काल और वो मुहूर्त दोबारा आने वाला नहीं है। जो शक्ति भगवान की कृपा से मिली है वो दिन दिन बढ़ती जाएगी, उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। और ये भी महाराज ने कह दिया है कि हमने एक बार गुरु बना लिया है, अब जब तक धरती पर हम रहेंगे दोबारा हमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे इस शरीर से चाहे और कोई शरीर से गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम स्वयं सब कुछ देखेंगे, अब तुम्हें किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी। जो भी होगा वो हम बताएंगे और तुम उसको पालन करो। सिर्फ सत्य और धर्म छोड़ना नहीं। सिर्फ दो ही चीज पे महाराज जोर दे रहे हैं। एक कि किसी से कभी 1 रुपया मांगना नहीं, दूसरा किसी बहन की बेटी पर बुरी नजर डालना नहीं। 2 चीज अगर बनाए रखे तो वो कर दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। हाँ, यही कह रहे हैं कि वो कर दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। और यही कहेगी कि सत्य का दरबार अगर जाना है तो वो महाराज राजा बल के दरवाजे जाओ, और जो 8-8, 10-10 लाख ले रहे हैं उनके यहाँ कुछ नहीं। सत्य वहाँ है जहाँ पैसा नहीं चढ़ता, वहाँ शक्ति है और कुछ। महाराज एक दिन गरीबों के मसीहा बन जाएंगे। और जिनको साइकिल मुनासिब नहीं है, लेकिन महाराज की कृपा बरस रही है, उस जिनको साइकिल नसीब नहीं थी उनको कार मिलेगी। ऐसा दरबार बनेगा। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि महाराज इसी शरीर के रहते रहते गरीबों को मकान और कार दोनों दे के रहेंगे, इस शरीर के रहते हुए दिखा देंगे। ऐसा अनुभव हो रहा है। लेकिन एक सत्य है, उस सत्य को कोई मेट नहीं पाए कि जिसका जो पैदा हुआ है उसका अंत एक दिन जरूर होगा। उसे महाराज नहीं रोकेंगे, प्रकृति में उल्लंघन नहीं करेंगे, प्रकृति का नियम महाराज नहीं बदलेंगे। इसलिए चिंता न करते हुए धर्म का पालन करो और सत्य के साथ रहो। एक दिन आपकी विजय निश्चित होगी। चाहे जिस क्षेत्र में रहोगे आपकी विजय एक दिन निश्चित होगी। बस इसी के साथ सभी लोग अपने मन की बात महाराज से कहिए। महाराज आपके दुख को जरूर सुनेंगे, आपका दुख जरूर काटेंगे। हमारे गुरुदेव की कृपा है। हम एक महान संत के शिष्य हैं जिनके करोड़ों करोड़ फॉलोअर हैं। ऐसे महान गुरु के द्वारा मुझे दीक्षा प्राप्त है, लेकिन आज तक मैंने अपने आप को मूर्ख ही बने रहे हैं। कभी मैंने कहा नहीं कि मैं किसी महान संत का शिष्य हूँ। 18 साल मैंने आश्रम में सेवा की, नाली तक मैंने साफ की। और ऐसे शिष्य हैं उनके कि जो बैठे बैठे सब कुछ देख सकते हैं। त्रिकालदर्शी हैं उनके शिष्य, और वो गुरुदेव हमारे स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। और उन्हीं का प्रसाद मुझे मिला है। 2012 में उन्होंने एक सत्संग करते हुए उन्होंने कहा था कि बस ज्यादा देर नहीं है, मेरी क्यारी में फूल आ गए हैं, जिस दिन महकेंगे पूरा संसार महक जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी। अब मुझे लग रहा है कि शायद हम उन्हीं के फूल हैं, इसलिए कि जहां पर हजारों हजार लोग आते हैं और महाराज की नजर से पढ़ते ही ऐसे आनंद उठता है उनके हृदय से कि जाने का मन ही नहीं करता। ये उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। नहीं तो अगर नहीं है कि जो 5-5 दिन तक यहाँ भूखे रहकर चले गए हैं और जाने का मन भी नहीं करता था। महाराज ने 2 साल से भंडारा चालू किया है और उन्हीं की कृपा से दोनों टाइम भंडारा चल रहा है। कोई अगर 5 लाख रुपए महीने का कमाता तब भी वो रोज भंडारा नहीं चला सकता, लेकिन उन्हीं की कृपा से ये चल रहा है। महाराज ने कहा हुआ है
कि चाहे 1000 रुपया रोज का खर्चा आएगा, बंद होने नहीं दूंगा, वो चलता ही रहेगा। चाहे 1000 आदमी खाएंगे, चाहे 1 लाख आदमी आएंगे, भंडारा में कोई कमी कभी आएगी ही नहीं। और हमने किसी को नौकरी पे नहीं रखा, आप ही भोजन करने वाले और आप ही बनाने वाले, सब आप ही सेवादार हैं। किसी को मैं मजदूरी नहीं देता, न किसी को मैं वो करता हूँ। महाराज स्वयं आप में से किसी एक को खड़ा कर देते हैं और वही 4 दिन सेवा करके चला जाता है। ऐसे चल रहा है। आज तक मैंने किसी को मजदूरी नहीं दिया हुआ, चाहे वो यहाँ का काम है और चाहे ग्राउंड का काम है, सब ऐसे ही कर रहे हैं। तो ऐसे प्रेम बना रहे, ऐसे विश्वास बना रहेगा, तो एक दिन ऐसे आएगा कि आप लोग स्वयं इस धाम को छोड़ने को तैयार नहीं होगे। यही कहोगे कि मैं जीवन भर आता रहूंगा, महाराज जी ने हमें बहुत कुछ दिया। और ये परम सत्य है। आज तक मैंने न कोई अपनी हवेली बनाई, ना मैंने कोई प्रॉपर्टी बनाया है, सेवा ही करता जा रहा हूं। आपको बैठने की सेवा, आपको सोने की सेवा, आपको नहाने की सेवा और आपको भोजन करने और कराने की सेवा, यही करता चला जा रहा। दूसरा कोई होता तो 10,000 मांगता तो 10,000 मिलता, गर्ज है देवे करते। लेकिन मैंने आज तक किसी से न मांगा है, न कुछ किया है। जो कुछ महाराज दिला दे रहे हैं, उसी से हम सबकी सेवा करते चले जा रहे हैं। यही मेरी इच्छा है कि जब तक मेरे प्राण रहेंगे, मैं जनता का सेवा और जनता का कल्याण करता रहूंगा। यही मेरी इच्छा है। जो यहाँ प्रेम से, श्रद्धा से और विनम्र भाव से महाराज से अर्जी लगाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। और जो अहंकार से आएगा, महाराज उसकी तरफ देखते भी नहीं कि तुम कौन हो, नहीं देखते। पूरे भारत में मैं कैमरे के सामने ललकार कर कहता हूं कि कोई ऐसा धाम नहीं जहां पर दान पेटी न लगी हो। अगर कोई है तो वो है महाराज राजाबली का धाम, जहां कोई आकर एक भी दान पेटी दिखा दे और फिर भी दरबार चल रहा है। जहां पर कोई एक गायक आ जाता है, 1000-2000 भीड़ होती है, तो वहां पर 20 पुलिस का पहरा लग जाता है। महाराज के यहाँ आज तक एक भी पुलिस ड्यूटी देने नहीं आई है, फिर भी बड़े शांतिपूर्वक दरबार चल रहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, चाहे कोई बाबा है, चाहे कोई महात्मा है या कोई धाम का पुजारी है, कोई ये कह दे कि हमारा वीडियो देखने मात्र से 20% आराम मिल जाएगा, तो मैं उसके चरणों की धूल अपने मत्थे पे लगा लूंगा। ये महाराज की कृपा है हमारे कि वीडियो देखते ही उन्हें आराम। 20% से 30% तक तुम वीडियो देखो और अपने सगे संबंधी को बता दो कि महाराज का वीडियो देखो और 3 कदम चलकर अर्जी लगाओ, 10 मिनट में आराम मिलेगा। ऐसी शक्ति उनकी कृपा से मिली है और ये सराहनीय है। महाराज ने तो यहाँ तक कहा था कि किसी दिन अजमा लेना, मैं नीम का पत्ता खिलाकर आराम ना दे दिया तो राजा बल नहीं। महाराज ने ये कहा। महाराज की दृष्टि ही बहुत है। महाराज अगर दृष्टिपात कर देते हैं तो उसी से आराम मिल जाएगा, देर नहीं लगती। उनकी ऐसी कृपा और मन आनंद और शांत में हिलोरा मारने लगता है। इसी शक्ति के साथ हम लोग उस शक्ति को सम्मान देते हुए और महाराज की कृपा पाते हुए हम लोग अर्जी लगाएंगे और विनती करेंगे, महाराज जी हम सब पर दया बनाए रखना और इस परिवार पर भी शांति और प्रेम बना रहे। इनके चारों भाइयों में किसी प्रकार का झगड़ा, किसी प्रकार का तनाव ना हो, ताकि यहाँ प्रेम रहेगा तो हमें भी प्रेम मिलेगा। यही प्रार्थना करना कि ये परिवार ऐसे सजा भजा रहे और इस दरवाजे से हमें दान मिलता रहे और सबका दुख कटता रहे। यही महाराज कहते हैं और यही मुझे संकेत दिए कि पब्लिक के बीच में चलो और उन्हें सांत्वना दो और सबको सहारा बनो। यही महाराज बताए हैं, जो मैं आपको बताया हूँ कि सत्य और धर्म के साथ आप लोग चलते जाइए, नारायण का नाम लीजिए, महाराज को गुरु मानकर आगे बढ़िए। आपके कभी कदम पीछे नहीं हो सकते। चाहे मकान बनाओ, चाहे दुकान बनाओ, चाहे जमीन बनाओ,
महाराज का नाम लेकर के आगे बढ़ना, आपके हर जगह महाराज मददगार होंगे। जो वीडियो देख कर आए हैं हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। आप लोग आए है तो हाथ उठाओ। मिला है? खड़े हो जाओ। क्या हुआ? बहुत परेशान है हमारी लड़की, खेलते रही मुँह खेलते हैं तो माई बिटिया दोनों जनी। महाराज बताए दिन हमारे दुकान रही बगल दादा पतो कहीं कि महाराज के चला हम इन्हें दरबार जब से आए हमारी लड़की एकदम सही है, हमका आराम हुआ है। हमने कोई पैसा लिया है? नहीं महाराज, कोई नहीं मुआ जाए पर हमारे लड़के बच्चे सब अच्छा है महाराज, जब से आपके दरबार पर गए महाराज। कल्याण हो। महाराज की कृपा सब पर है और रहे। मैं तो कुछ नहीं जानता, सब उन्हीं की कृपा है कि वो मेरे हाथों द्वारा सब करवा रहे हैं। बस एक निमित्त वो बनाए हैं और कुछ नहीं। हम आप जैसे हैं, ना कोई भगवान है ना कोई देवता है, हम एक इंसान हैं। हमारे ऊपर से चिल्लावा में गटाई पर चलने कहूँ को खुद चिल्लाए लाग अब एकदम अच्छे तो इस तरीके से होगा, आप चिंता मत करो। बस यही दो तीन चीज बचाना है। कोई 4 फीट दूरी से हमसे बात करेगा, महाराज की कृपा रहती है। महाराज जैसे हमारे 3 फुट से नजदीक आओगे, महाराज तुरंत डील छोड़कर 20 फीट ऊपर जाते हैं, तुरंत डील छोड़ दो। पूरे देश में 8 चिरंजीवी, जिसमें से हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं और महाराज राजा बल भी चिरंजीवी हैं। इनका अंत नहीं हुआ, इनकी मृत्यु का कहीं उल्लेख नहीं है। विभीषण भी थे, आल्हा भी थे, ऐसे 8 चिरंजीवी हैं जो धरती पर अमर हैं। उन्हीं में से एक है महाराज राजा बल। तो इस तरीके से महाराज को आज तक कोई छू नहीं पाया है। महाराज के आगे हनुमान जी हमेशा रहते हैं। और जैसे कोई हमारे नजदीक आएगा, महाराज तुरंत 20 फीट ऊपर जाते हैं। 1 सेकंड भी नहीं लगता कि तुरंत डील छोड़कर 20 फीट ऊपर जाते हैं। फिर एक आध बारी बुलाने से आते हैं, नहीं तो फिर 2-2.5 घंटे नहीं आते। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि हमारे चरण छूने की कोशिश नहीं करना। चरण छूना है तो उन्हें महाराज के और उन्हें कान्हा जी के छुओ, जो आपका कल्याण करेंगे। कान्हा जी के भगवान के और बिना कृष्ण भगवान को दर्शन किए वो रहते नहीं। महाराज राजा बल इतिहास के पन्नों में हैं, बलि नाम से हैं, और वो उनको वरदान है कि इस धरती पे अगर पहले कोई दर्शन करता है तो महाराज राजा बल ही करते हैं, और दूसरा दर्शन भगवान का कोई नहीं कर पाता। पहला दर्शन यही करते हैं, बाकी सब करते हैं। महाराज जी की कथा सब जानते हैं, ब्राह्मण लोग भी जानते हैं, सब उनको मानते हैं, सम्मान देते हैं। महाराज जी सिर्फ ज्यादा ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं, इसलिए कि भगवान विष्णु वामन अवतार में ब्राह्मण रूप में ही आए थे और 3 पग जमीन मांगे थे। 3 पग में 3 लोक महाराज ने दे दिया और उसी तीसरा लोक में अपना सिर नपवा दिए महाराज। वही राजा बल हैं। हमारा कि जितने भी ओझा हैं जो पैसा लेते हैं, दलाली करते हैं, बेईमानी करते हैं और इधर का उधर करते हैं, उधर का इधर करते हैं, उनकी सबकी देवी भवानी अपने धाम में बैठेंगे। अब उनकी दुकान नहीं चल सकती, 20 कोस में उनका दुकान नहीं चलेगा। महाराज ने कह दिया है, जो दूसरे के घर में ठेला ठेली करते वो सब काम हो जाएगा बंद। महाराज ने दिखा दिया है हमको, भविष्य की बातें बहुत दिखाई हैं कि ये होने वाला है, लेकिन मैं उतना ही बताऊंगा जितना बताने योग्य। बस इतना ही एक शब्द में बताऊंगा कि एक समय ऐसा आएगा कि विशाल धाम बनेगा, और ऐसा धाम बनेगा कि वहीं मेन गेट पर ही मत्था टेकते आराम मिलेगा। जैसे गेट के अंदर एंट्री होगी, चाहे छोटी चीज होगी चाहे शैतानों से आराम तुरंत वहीं मिल जाएगा, मेन गेट से ही मिल जाएगा। मैं साहब को मैं इन्हीं शब्दों के साथ आशीर्वाद दूंगा महाराज की तरफ से कि आपका दुख जरूर कटेगा। मन और श्रद्धा के साथ आप लोग लगे रहिए, अपने मन की बात कहिए, और जो तुम्हारी मुरादें होंगी, जो इच्छा होगी, वो अपनी मानता मान लेना, और जब आपका काम हो जाए तो मानता पूरा करना। वो तुम्हारा धर्म है, मेरा धर्म है कि आपको रास्ता बताऊंगा, चलना आपका धर्म है। जय जय श्री राधे राधे।
साल बाहर आ गए, 1 साल गायब हुआ था, गायब हुआ था। हाँ गायब हुआ। ठीक है। 1 साल 4 महीना पे आए हैं। कितने दिन ऐसे से रहे आ रहे हैं काम। यहाँ पे? यहाँ कितना दिन से? 10वां महीना लाग गया। अब कार्तिक लाग गया। आ गया ना? हाँ आ गए। अब तुम खुश हो ना? हाँ खुश हूँ। बस ठीक है। इसी तरीके से सबकी महाराज सुनते रहेंगे, सबका दुख सुनो, धीरज रखो बस। महाराज बहुत हमारे हैं। अब तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा, तुम्हारा मन लग गया है, और जिसका मन लग गया वो कभी नहीं जाता कहीं, वो डटा रहेगा, उसके दुख कटेंगे। सब ठीक हो जाएगा। अभी हम ओझाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात कर देता हूँ। अगर कोई ओझाई के चक्कर में मेरे यहाँ आना है कि नेमुआ जायफल वाला काम, खसी भेड़ा वाला, तो हाथ जोड़ के कहूंगा कि वो विद्या मेरे पास नहीं है और वो न मैं कर पाऊंगा। आप आइए, महाराज को अर्जी दीजिए, 3 दिन या 5 दिन अर्जी लगा दीजिए। अगर आपको आराम नहीं मिलता तो मत आइए, फिर दूसरा हॉस्पिटल देख लीजिए। बस यही मैं कहूँगा। हमारे यहाँ ओझाई का काम नहीं है, सिर्फ एक काम है, भजन करो, भोजन करो और तुम्हारे दुख अपने आप कट जाए। बस यही है कि भोजन करो, भजन करो, अपने आप दुख तुम्हारे कटते चले जाए। मन से उनको पकड़ लो बस। किसी को मेरे हाथ का एक पत्ते पे विश्वास है और किसी को ये भरोसा है कि महाराज ललनवा बिरनवा वाला पचरा गांव है, तब भक्त उनको विश्वास है। ये है। एक ब्राह्मण की बहू आई थी और रोने लगी। विवेक ले गए थे हमें थोड़ा सा खाने के लिए, मैंने उसी में से उठाया, 2 काजू उठाकर दे दिया, उसको आराम मिल गया। ब्राह्मण की बहू, 2 ब्राह्मण हैं, वो जानते हैं कि राजा बल कौन है, जिनके दरवाजे भगवान श्री हरि हाथ फैलाए थे, ये वो राजा बल है। ये कोई चवाक भैरव जिन्नाथ नहीं है, ये वो राजा बल है जिनके आगे हनुमान जी स्वयं अगवानी करते हैं। ये वो राजा बल है जिनको संसार पूज रहा है, हम भी पूजते हैं हनुमान जी को, लेकिन वही हनुमान इनके आगे अगवानी करते हैं। ये वो राजा बल है। ब्राह्मण लोग इन चीजों को जानते हैं, लेकिन वो लोग ये भी जानते हैं कि महाराज अगर अपने हाथ से एक फूल तोड़कर ऐसे और ऐसे अगर फेंक दिए तो शैतान भी कांप जाएगा, इतना जानते हैं। लेकिन और लोग ये चाहते हैं कि महाराज हमका हराम गधा हाथ पीटे, या ललनवा बिरनवा कहती है भुआवें, या खसी भेड़ा मांगे, तब तो जाने की भूत गवा, तो वो काम मेरे पास नहीं है। वो सोचकर मेरे पास मत आना। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं किसी कंपनी में प्रोडक्शन इंचार्ज रहा हूँ और कम से कम 500 आदमी का हेड रहा हूँ। मैं छोड़कर यहाँ आया हूँ तो वो खूंटी कांटा में हम दिया बार के जलावे गणत वणत करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक शक्ति को पकड़ा हूँ, उनकी कृपा होगी तो हमारा भी दुख सुनेंगे और आपका भी सुनेंगे और काट देंगे दुख। ये विश्वास के साथ में लगाओ और 3 साल से हो रहा, ये बात नहीं है। तो ये चीज मत सोचना कि महाराज को जितना हम खोचेंगे उतना सुनेंगे, वो सब नहीं। और गुस्सा चढ़ती है मुझे। बस महाराज ने एक ही चीज कहा है कि तुम एक किनारे बैठ जाओ और खाली आशीर्वाद देते जाओ, बस मेरे दरवाजे जो आएगा मैं खाली नहीं जाने दूंगा, यही वो कहें बस, और उसी रास्ते पे मैं चलूंगा। बाकी कोई ओझाई यहाँ नहीं होगी। सत्य का दरबार चलेगा, जो श्रद्धा और पूर्ण प्रेम से आएगा उसका कल्याण यहाँ हो जाएगा। बस यही। जय श्री राधे।